अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक 10 विच इज़ बेसिकली द सिग्निफिकेंस ऑफ द इन्वायरमेंट। लेट्स स्टार्ट। सॉरी, बिफोर स्टार्ट दिस वी हैव कम टू नो कि सिग्निफिकेंस क्या चीज़ है हमारे पास, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंट क्या चीज़ है। ठीक है, सिग्निफिकेंस का लफ्ज़ का मतलब क्या है। सिग्निफिकेंस का मतलब है वाई, क्यों हमें जो है वो ज़रूरत है एक अच्छे माहौल की। ठीक है, रीज़न। ठीक है, हमारे लिए क्यों सिग्निफिकेंट है, ज़रूरी है एक इन्वायरमेंट। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि इन्वायरमेंट क्या चीज़ होता है कि एक अगर रूम में एक बंदा बैठा है तो उसके इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीज़ें उसकी इन्वायरमेंट कहलाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंट क्या है। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ठीक है, सिग्निफिकेंस के पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। देखें, अगर अभी हमें इन्वायरमेंट के बारे में नहीं पता होगा तो मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी का केस जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी क्या था, मॉर्टेलिटी हमने उसको रिलेट किया था विद डेथ। ठीक है, मॉर्बिडिटी क्या होता है, जिसमें डिज़ीज़ का पता चलता है, डिज़ीज़ होती है और वो मतलब एक डिज़ीज़ बंदे के साथ होती ही होती है। ठीक है, डेथ का वहाँ पे रिलीज़ नहीं होता। लेकिन मॉर्टेलिटी में क्या होता है, बंदे की डेथ हो जाती है। ये हमने स्टार्ट के लेक्चर्स में पढ़ा था। ठीक है, ये हमारे पास दो टर्म्स थे जो सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ में यूज़ होते थे बहुत ज़्यादा। मॉर्बिडिटी क्या होता है हमारे पास, वो हमारे पास डिज़ीज़ होती है। मैं दोबारा बता रही हूँ, मॉर्टेलिटी हमारे पास क्या होता है, जिसमें डेथ जो है वो हो जाती है बंदे की, जिसमें हमारे पास कैंसर वगैरह एग्जाम्पल है। मॉर्बिडिटी में एज़मा वगैरह कर लें। ठीक है, तो अगर हमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट का पता नहीं होगा तो क्या होगा, एक सोसाइटी में मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी की जो केसेस हैं वो बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और पेस्टिसाइड्स माइक्रोब्स वगैरह की भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं इसमें। और उसके बाद क्या होगा, एक सोसाइटी वो डेवलप्ड नहीं करेगा। ठीक है, हम वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक सोसाइटी को डेवलप करना है तो वहाँ के लोगों को हेल्दी होना पड़ेगा, और उसको हेल्दी होने के लिए उसकी इन्वायरमेंट से बहुत कुछ मतलब सीखने को मिलता है। अगर उसका इन्वायरमेंट पॉजिटिव वे में सही है, पॉजिटिव वे में बिल्कुल, तो वो उस पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन अगर उसका इन्वायरमेंट ही ठीक नहीं है तो क्या होगा कि वो हेल्दी नहीं होगा इन्वायरमेंट। और अगर हेल्दी इन्वायरमेंट ना मिला बंदे को तो एक बंदा जो है वो सोसाइटी में अहम किरदार अदा करता है, तो सोसाइटी डेवलप नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए कहते हैं इन्वायरमेंटल जो हेल्थ है वो बहुत ज़रूरी है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर थॉट टू कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू मैनी फॉर्म्स ऑफ क्रोनिक डिजीज सच एज कैंसर्स। अब क्या होता है कि इसकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से, इसके अपने बताने की वजह से, फैक्टर्स की वजह से हमें पता चलता है कि यार क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और हमें पता चलता है ये डिजीज़ हैं और इसकी वजूहात क्या हैं। फिर हमने इन्वायरमेंट को जो है हेल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर एक इन्वायरमेंट हेल्दी होगी तो हम हेल्दी होंगे। ठीक है, जितने भी डिजीज़ हैं उनका पता कैसे चलता है, उनका पता जो है वो तब चलता है जब इन्वायरमेंट जो है वो हेल्दी ना हो। तो हेल्दी इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी डिज़ीज़ को दूर रखने के लिए। ठीक है, अब यहीं पर ये बात दोबारा से ही सारी पॉइंट्स में बताए गए हैं कि एक सोसाइटी में जो अहम किरदार अदा करता है वो एक हमारे पास जो है वो इन्वायरमेंटल हेल्थ है। ठीक है, अब यहाँ पे स्कोप्स भी सिग्निफिकेंस भी सेम है, तो जिसके ज़रिए जो है वो हमें अगर वो हेल्दी हुआ इन्वायरमेंट तो हमारा जो सोसाइटी है वो भी हेल्दी होगी और वो डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करती है। इन्वायरमेंटल रिस्क ट्रांजिशंस, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं माहौलियाती जो जितनी भी माहौलियात है। ठीक है, रिस्क यानी ख़तरे, डेंजरस को कहते हैं। ट्रांजिशन मींस ट्रांसफ़र। अब इसके वजूहात क्या क्या हैं, इसके वजूहात देखें, हमारे पास लेस डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड भी हो सकता है। इसकी जो वजूहात होती हैं वो फूड भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। देखें, अगर एक एरिया है जहाँ पे फूड नहीं प्रोवाइड हो रहा, ठीक है, तो वो हमारे पास इफ़ेक्ट कर रहा है इन नेगेटिव वे में। ठीक है, हमारी डेवलपमेंट में। ठीक है, एयर है, अगर एयर जो है वो पोल्यूटेड होगा, ठीक है, उसमें फैक्ट्रीज़ का धुआं वगैरह होगा, तो वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वे में नहीं है बल्कि वो नेगेटिव वे में हम पे इफ़ेक्ट कर रहा है। वाटर अगर साफ़ नहीं होगा, ठीक है, तो उससे हमारे पास उसकी बीमारियाँ होती है। फूड जो है अगर साफ़ नहीं हुआ या फिर ना मिले तो उससे जो है वो चीज़ों की कमी होनी शुरू हो जाती है बॉडी में। एयर हमारे पास आता है, ठीक है, वाटर आता है इसमें।
उसके अलावा हमारे पास जो है वो अगर एयर वगैरह या जो क्लाइमेट है वो सही नहीं रहा तो क्या होता है, उसकी वजह से कुछ नए जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें इस सामना करने को मिलते हैं, जिसमें ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।